हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 5th-6th क्लास कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, आज आप लोगों का यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट, यानी यूनिट फर्स्ट आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। पहला लेक्चर जो था स्टूडेंट आपका पहला जो है कोर्स से संबंधित, यानी पहला क्लास जो है आप लोगों का सिलेबस है। दूसरा क्लास आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर पेपर था। तीसरा था मॉडल पेपर। चौथा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। पांचवा क्लास जो है आपका चैप्टर 1 यानी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट था, और उसके 2 क्लासेस आप लोगों की हो गई हैं। आज उसका 3rd क्लास है, और 3rd क्लास में आप लोगों का क्या है, यूनिट फर्स्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो होम साइंस के हैं वो यहाँ पर आकर अपनी तैयारी बेहतर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सके। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक बार आप चैनल पर जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मेजर होम साइंस और को करिकुलर दोनों आप फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आपको कोई भी क्या है यूट्यूब पर इसका चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगी, मेरी सारी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है, जो को करिकुलर का कोर्स है स्टूडेंट, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जो पोर्शन मान के चलिए 30 से 40% जो है पोर्शन आप लोगों का टेट, सी टेट, जो भी कहीं का भी आप यस टेट आप दे रहे हैं स्टूडेंट, तो ये वीडियो जो है आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको कल बताया था स्टूडेंट कि आज की क्लास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पे होगी, तो आज हम फिर से आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पर लेके आए हैं, यानी जो है प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण। स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि रेशे जो है कितने तरह के होते हैं, या रेशों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि रेशे जो है प्राकृतिक जगत में वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो पहला क्या है आपका स्टूडेंट, वानस्पतिक रेशा है। दूसरा क्या है, जानवर रेशा है। तीसरा क्या है आपका, खनिज रेशे है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रेशे जो है कितने तरह से पाए जाते हैं, ऑप्शन में रहता है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, रेशे क्या होते हैं, रेशे ही आपका क्या है, वस्त्र का मूलभूत इकाई होते हैं स्टूडेंट, यानी कि रेशों से ही क्या है, धागों का निर्माण होता है, और धागों से ही क्या होता है स्टूडेंट, आपका फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है, और कपड़े से ही क्या होता है स्टूडेंट, परिधान बनता है, यानी पहनने योग्य वस्त्र आपका बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशे या प्राकृतिक रेशे, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है आपका, रेशों का वर्गीकरण है स्टूडेंट। ठीक है, मेन हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका मेन हेडिंग है रेशों का वर्गीकरण। ठीक है, मेन हेडिंग क्या है, रेशों का वर्गीकरण। जो बच्चे लिखित वाले परीक्षा वाले हैं वो मेन हेडिंग ये डाल देंगे। ठीक है, रेशों का वर्गीकरण। तो जो लिखने वाले जो बच्चे हैं, जैसे अग्रसेन के जो बच्चे हैं स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे मतलब आप रेशों का वर्गीकरण आप मेन हेडिंग डाल दीजिए, और मेन हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, बस आप ये सिर्फ फ्लो चार्ट आप बना देंगे स्टूडेंट। तो आपको मान लीजिए अगर 10 नंबर में क्वेश्चन अगर आपको पूछा स्टूडेंट, आप सिर्फ रेशों का वर्गीकरण हेडिंग डाल देंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे ये भी जान जाए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बोलते हैं स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स होता है। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग आप डाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो ये बता रहे थे कि जैसे जो लिखने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ रेशों का वर्गीकरण हेडिंग डालकर ये सिर्फ फ्लो चार्ट बना देंगे, तो भी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको 6 नंबर सिर्फ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखिए, आपको पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं, तो पूछा जा सकता है कि रेशों को कितने भागों में बांटा गया, या कितने
कितने तरह के रेशे पाए जाते हैं? तो 3 तरह के रेशे पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका वानस्पतिक रेशा, दूसरा आपका है प्राणिज या जान्तव रेशा, और तीसरा क्या है आपका खनिज रेशे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 टाइप्स की ये क्या हो गए, रेशे हो गए। अब हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो वानस्पतिक रेशे का मतलब होता है कि वह रेशा जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वानस्पतिक रेशे बोलते हैं। अब देखिए वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत हमारे कौन कौन से रेशे आ सकते हैं। तो बीज वाले रेशे आ सकते हैं, तने वाले रेशे आ सकते हैं, और क्या हो सकता है, पत्ते वाले रेशे आ सकते हैं। ये सब कैसे हैं? आपके वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, कौन कौन सा? बीज वाले रेशे, ठीक है, पत्ते वाले रेशे, और क्या है, तने वाले रेशे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है कि पत्ते वाले रेशे होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि पत्ते वाले रेशे होते हैं। आपके ऑप्शन में हो जाएगा आपका प्राणी जगत के रेशे, वानस्पतिक जगत के रेशे, खनिज जगत के रेशे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि जो पत्ते वाले रेशे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं स्टूडेंट? पेड़ पौधों के पत्ते से मिले, यानी वो उसकी जो सोर्स है वो क्या है, आपका वानस्पतिक है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वानस्पतिक जगत के रेशे, वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका वानस्पतिक जगत से कौन कौन से रेशे होते हैं। तो पहला क्या है आपका बीज वाले रेशे, इसे आप ए बी नाम डाल दीजिए, बीज वाले रेशे। फिर क्या है, बी है आपका तने वाले रेशे, और सी क्या है आपका पत्ते वाले रेशे है। ठीक है, ये क्या है, वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है स्टूडेंट कि जो बीज वाले रेशे हैं मतलब वो कितने तरह के होते हैं, या बीज वाले रेशे किन से मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि बीज वाले रेशे जो है कपास हो गए और कापोक हो गए स्टूडेंट। ठीक है, कपास और कापोक हो गए। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट, एक होता है कापोक और एक होता है कोयार। ठीक है, एक होता है क्या, कापोक होता है, एक क्या होता है, कोयार। अब यही दोनों में से बोल देता है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन से जो है आपके बीज वाले रेशे हैं। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन की वजह से वो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोयार वाले रेशे को हम क्या बता देते हैं, क्या कि बीज वाले रेशे हैं। जबकि क्या है, बीज वाले रेशे कौन 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 हो जाएंगे स्टूडेंट, आपका कापोक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। तो अब देखिए जो यहाँ पर हमने लिखा है भारत, यानी कपास जो है, कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे, भारत है। ठीक है, भारत जो है कपास के उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट? जन्मदाता तो है, लेकिन याद रखिएगा कि भारत जो होता है कपास के उत्पादन में क्या है, दूसरे स्थान पर है स्टूडेंट। अब प्रश्न उठता होगा कि पहले स्थान पर कौन है ये स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पहले स्थान पर हमारा कौन सा देश है? तो अमेरिका है स्टूडेंट। कौन सा देश है आपका? अमेरिका जो है ये पहले स्थान पे है। ये कितना मतलब उपज करता है, कुल मतलब विश्व का कुल परसेंट का 40% ये अकेले जो है इस यहाँ पर क्या है, कपास की उपज होती है या कपास की खेती होती है स्टूडेंट। तो इसलिए क्या है, पहले नंबर पे हमारा क्या है, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे क्या है, हमारा भारत है स्टूडेंट। ऐसा मत सोचिएगा कि भारत जो है आपका जन्मदाता है तो इसलिए वो पहले स्थान पर, नहीं, पहले स्थान पे क्या है, हमारा अमेरिका है। भारत और अमेरिका में ही कपास की खेती क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी कभी क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की खेती होती है, भारत न दे के क्या कर देगा, अगर अमेरिका देता है तो आप अमेरिका पर सर्कल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब कहाँ पर करेंगे सर्कल, आप अमेरिका वाले ऑप्शन को आप सही करेंगे। अगर ऑप्शन में आपका भारत भी है और अमेरिका भी है तो आप क्या करेंगे, तब हम भारत पर जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्यों जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि क्या है, कपास जो है भारत का जन्मदाता है। ठीक है, यानी कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, तो भारत है स्टूडेंट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, अब क्या है, कपो, तो याद रखिएगा इस तरह से इसको रट लीजिएगा आप कि बीज वाले रेशे कौन कौन से हैं, तो कपास और कपोक क्या है, बीज वाले रेशे। बीज वाले रेशे को या कपास को हम और कौन सा रेशा कहते हैं, तो कपास को हम क्या बोलते हैं, बीज का बाल बोलते हैं। ठीक है, कपास का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो बीज का बाल होता है। आपको
क्वेश्चन आ सकता है कि बीच का बाल जो है किस रेशे को बोला जाता है। रहेगा ऑप्शन में कपास, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कापोक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोयार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जूट। तो याद रखिएगा कि बीच का बाल जो है क्या किसे बोलते हैं, तो कपास वाले रेशे को हम बोलते हैं। और कापोक क्या है, तो कापोक जो है कापोक की जो है खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो भारत और वेस्ट इंडीज में होती है। कहाँ होती है स्टूडेंट, भारत व वेस्ट इंडीज में होती है। अब आइए हम, ये हो गया बीज वाले रेशे। तो बीज वाले रेशे क्या है, आपके दो ही है, कौन कौन सा, कपाक और क्या है, कपास और कापोक। ठीक है, क्या है, कपास और कापोक क्या है, बीज वाले रेशे। अब आइए हम बात करते हैं तने वाले रेशे। अब तने वाले रेशे में बहुत है स्टूडेंट। तो देखिए पहला तना वाला रेशा क्या है, आपका लिनन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा, तीसरा आपका कौन सा है, हेम्प है, चौथा है आपका रेमी हो जाएगा, पांचवा क्या है आपका सन है, छठवां क्या है कोयार है, और सातवां क्या है मनीला है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तने से यानी पेड़ पौधे के तने वाले भाग से क्या होते हैं, इनके रेशे जो है प्राप्त होते हैं। जो लिलन है, लिलन का रेशा किस पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। आपको देखिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट, उसमें आपका आया है कि लिलन जो है, लिलन का रेशा प्राप्त होता है। तो क्या बताएंगे, लिनन का रेशा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट जो है वो, जूट का क्या है, जूट जो होती है वो कहाँ से, मतलब किस देश में सबसे ज्यादा उपज होती है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया है मॉडल पेपर में कि जूट का जन्मदाता देश है या जूट का उत्पादन किस देश में होता है। तो याद रखिए कि भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगर भारत नहीं दिया है तो बांग्लादेश दिया, तो हम बांग्लादेश पर जो है आंसर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जूट का उत्पादन किस देश में होता है, सर्वाधिक किस देश में होता है, तो भारत और बांग्लादेश में। फिर तीसरा क्या है आपका हेम्प। हेम्प से क्या बनता है, हेम्प जो है वो मतलब किससे प्राप्त होता है, तो कैनेबिस सटाइवा से। कैनेबिस सटाइवा से क्या होता है, हेम्प प्राप्त होता है। रेमी क्या है, तो रेमी जो है एक तरह का मान लीजिए रेमी को क्या कहते हैं, चाइना ग्रास बोलते हैं और रेह बोलते हैं। चाइना ग्रास जो है वो कहाँ पर बोला जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि चाइना ग्रास जो बोला जाता है वो चीन में क्या होता है, रेमी को चाइना ग्रास बोलते हैं या रेह बोलते हैं। पहले क्या था, आज से 30-40 साल पहले क्या था, कपड़े के धोने के लिए क्या होता था, सर्फ साबुन का जो है अवेलेबल नहीं रहते थे स्टूडेंट, तो क्या करते थे लोग, रेह लाते थे। रेह जो होता है ये मतलब नमी वाले स्थान पर क्या होता है, फफूंदी व्हाइट कलर का होता है स्टूडेंट, और उसको लाकर लोग उठाकर लाते थे, फिर उसी में क्या करते थे, कपड़े को भिगोकर साफ करते थे स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेह क्या है, तो रेह एक तरह का मान के चलिए पाउडर की तरह होता है, जिससे क्या किया जाता है, कपड़े को धुला जाता है। ठीक है, और इससे मतलब इसके रेशे से कौन कौन सा जो है वस्त्र बनता है, सॉरी रेमी जो है किसके पौधे से प्राप्त होता है, तो नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। रेमी जो है किस पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि नेटल के पौधे से क्या होता है, रेमी प्राप्त होता है। और लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है, किस पौधे के तने से, तो फ्लैक्स के पौधे के तने से क्या होता है आपका लिनन प्राप्त होता है। और रेमी क्या हो जाएगा, नेटल के पौधे से। और इससे कौन कौन से जो है वस्त्र बनते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मेचपोस तथा नैपकिन बनता है। मेचपोस तथा नैपकिन जो होता है वो किससे बनता है, रेमी से बनता है। और मतलब इसका जो पैदावार जो है, मतलब सबसे ज्यादा उपज कहाँ होती है, तो भारत व चीन में होती है स्टूडेंट। कहाँ पे होती है, भारत व चीन में होती है। किसका उपज, रेमी का उपज। ठीक है स्टूडेंट, रेमी का उपज कहाँ होती है, भारत व चीन में होती है। फिर क्या है आपका सन है, तो हम सन भी जानते हैं कि सन क्या होता है स्टूडेंट आपका, मतलब पहले क्या था, सनई का फूल आप लोग जानते हैं, तो सनई के पौधे से ही क्या बनता है, सन बनता है। ठीक है, फिर कोयार क्या होता है स्टूडेंट, तो कोयार जो है नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। कोयार किससे प्राप्त किया जाता है, तो नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 10 इंच लंबाई होते हैं स्टूडेंट। कितनी होती है, 10 इंच लंबे होते हैं। फिर लास्ट क्या है आपका मनीला है स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्या है आपका मनीला। अब देखिए इसमें क्या है, इन सब के नाम आपको याद रखना चाहिए कि जैसे तने वाले रेशे हैं, निम्न में से तने वाले रेशे कौन कौन से, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे उसमें। देखिए ऑप्शन हो जाएगा रेमी तथा सन, बी ऑप्शन हो जाएगा कोयार, सी ऑप्शन हो जाएगा
जूट, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे? उपरुक्त सभी। तो ये जो आपके सातों हैं, इन सातों का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्या होते हैं? तने वाले रेशे होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पत्ते वाले रेशे। पत्ते वाले रेशे से क्या मिलता है स्टूडेंट? तो पिन्ना और सीसल। सीसल और पिन्ना जो है वो कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो पत्ते वाले रेशे होते हैं। पिन्ना जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पिन्ना प्राप्त किया जाता है किससे? तो अनानास की पत्तियों से। पिन्ना जो है कैसा रेशा है? पत्ते वाला रेशा है कि बीज वाला रेशा है कि तने वाला रेशा है? तो क्या बताएंगे कि पिन्ना जो है वो क्या है? पत्ते वाला रेशा है। ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है? कपास के समान इसमें भी क्या होती है? आर्द्रता, यानी नमी को सहने की जो है ताकत जो इसमें किसमें पाई जाती है? कपास के समान जो है पिन्ना में भी आपका पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। अब क्या है? ये सीसल। तो सीसल क्या होता है? तो सीसल भी क्या होता है? सीसल के पत्ते से सीसल के जो है रेशे जो है प्राप्त किए जाते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, नेट के बच्चे हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको टीजीटी पीजीटी में इस जो है टॉपिक से और नेट में क्या होता है, इस टॉपिक से इस निश्चित तौर पे क्या होता है, क्वेश्चन आपके आने ही आने, 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स होते हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अलग अलग करके याद रखिएगा कि बीज वाले रेशे क्या होते हैं, तने वाले रेशे क्या होते हैं और पत्ते वाले रेशे क्या होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्राणिज व जानता रेशे कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 तरह के रेशे जो है प्राणिज रेशे होते हैं। कौन कौन सा? ऊन और रेशम। ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट? तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रेशे में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो है आपका ऊन और रेशम ऐसा रेशा है जिसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन वाले भी रेशे बोलते हैं। ठीक है। रेशम का जो है मतलब जन्मदाता कौन है? तो चीन है स्टूडेंट। ठीक है। चीन जो है रेशम का जन्मदाता देश है। और भारत जो है वो क्या है, चौथे स्थान पर भारत है। यानी रेशम का उत्पादन करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा कि रेशम का उत्पादन करने में विश्व में भारत का क्या है स्टूडेंट? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है स्टूडेंट। चीन में ही क्या हुआ, रेशम के सॉरी शहतूत के पेड़ पर जो है रेशम के कीड़े देखा गया और उनके जो लार्वा थे, तो जो क्या हुआ, वहाँ की जो महारानी थी उनके जो है चाय में आकर मतलब गिरा, तो उन्होंने ही देखा कि ये क्या चीज़ है, तब इस पर डिस्कवरी हुई। तो ये पता चला कि नहीं, ये तो मतलब रेशम है। रेशम के क्या बनते हैं? वस्त्र बनते। पहले क्या थे, राजा महाराजा लोग थे तो वो सोने चांदी के तार से जड़े हुए वस्त्र पहनते थे स्टूडेंट। ठीक है। रेशमी वस्त्र जो था वो उसमें क्या था, सोने चांदी के तार वगैरह से जोड़े कर बनाए जाते। जैसे बनारसी साड़ी जो प्रचलित है, तो पहले की जो बनारसी साड़ियाँ होती थी उसमें क्या होता था, लंबे लंबे चांदी के तार लगे रहते थे। और जैसे वो साड़ी खराब हो जाए तो उसको जला देने पर क्या होता था, चांदी और सोने के तार जो है मिलते थे। ठीक है स्टूडेंट। अब तो मान के चलिए वो सब चीजें सपना हो गई हैं, और मतलब पैसा खर्च करेंगे तो वो सब चीजें आज भी मिल सकती हैं, लेकिन उतना क्या है, ये विश्वसनीय नहीं रह गया स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, खनिज रेशे। अब खनिज रेशे कौन कौन से हैं? तो चांदी है, सोना है, एस्बेस्टस है स्टूडेंट। कौन कौन सा है? चांदी, सोना, एस्बेस्टस है। तो ये क्या है, खनिज वाले रेशे हैं। एस्बेस्टस जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ पाया जाता है? तो वो चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इनके धागे आग से नहीं जलते हैं। इन पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, इन पर अम्ल तथा नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और फायर फाइटिंग सूट जो होता है एस्बेस्टस के ही बनाए जाते हैं। और एस्बेस्टस के खास गुण क्या होती है? ये ध्वनि अवशोषक होते हैं। जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं स्टूडेंट ना, उसमें क्या होता है, ध्वनि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है तो वहां पर ध्वनि अवशोषक के लिए किसको लगाया जाता है? तो एस्बेस्टस को लगाया जाता है। किसको लगाते हैं स्टूडेंट? एस्बेस्टस को लगाते हैं।
हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में, वहाँ पर आपको को करिकुलर के साथ साथ क्या है, आप लोगों को मेजर होम साइंस की भी क्लास फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाई जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी जान सके कि नहीं यहाँ पे क्या है, को करिकुलर के साथ साथ क्या है आपको जो है मेजर होम साइंस भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। को करिकुलर जो है आपका पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं, पहले से आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए 80 क्लास है स्टूडेंट, और 80 क्लास जो है वो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है। कोई आपका 5 मिनट का है तो कोई 10 मिनट का, हार्डली जो है आपका 20 मिनट का क्लास सब है स्टूडेंट। तो आप लोग वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, को करिकुलर पूरे क्लास आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आपका प्राणिज जगत का है और कौन सा आपका वनस्पतिक जगत है और कौन सा आपका खनिज रेसे हैं। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये फ्लो चार्ट से आप लोग इसको आप लोग राइट डाउन करिए, ताकि आप लोगों को एकदम बिल्कुल पॉइंट्स 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने आपको बता दिया। और आप लोगों को क्या है, मॉडल पेपर हमने दिया ना स्टूडेंट, ये इससे जो भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिए हैं, तो आई होप यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग वहाँ से क्वेश्चन, इस चैप्टर को आज देखिए, ये आप लोगों का जो है लास्ट मतलब यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग वहाँ पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं, आपका 50 मिनट का हमने एक वीडियो दिया है मॉडल पेपर पे, तो उसमें क्या है बहुत सारे चैप्टर को ऐड करके दिया है। लेकिन स्टार्टिंग के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट यूनिट से है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग 3 क्लास में आप लोग 20-25 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एस्बेस्टस है। तो एस्बेस्टस के बारे में हमने क्या बताया कि फायर फाइटिंग सूट जो होता है वो किससे बनता है, तो एस्बेस्टस से बनता है स्टूडेंट। जितने भी फायरमैन होते हैं ना स्टूडेंट, जो आग बुझाने वाले जो आदमी होते हैं, तो उनका जो सूट होता है तो वो किस धातु का या किस रेसे से बना होता है, तो याद रखिएगा कि एस्बेस्टस से बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आपको कुछ जो है शब्दावली जो है वो आपको बता दे रहे हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी आपका क्या है, कृत्रिम रेसे जो है बच गया था। अभी हम आप लोगों को सिर्फ क्या है, प्राकृतिक रेसे के बारे में बताएं कि प्राकृतिक अवस्था में यानी नेचर से हमें कितने तरह के रेसे जो है प्राप्त होते हैं। तो आइए देखिए, अब हम बात करते हैं कृत्रिम रेसे। कृत्रिम रेसे का मतलब क्या स्टूडेंट होता है, कृत्रिम रेसे का मतलब यह होता है स्टूडेंट कि वह रेसे जो क्या है हमें नेचर से नहीं मिलता हो, उसे क्या है हम बहुत से विधियों से मिलकर बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेसे बोलते हैं। कृत्रिम रेशा जो होता है स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो मानव निर्मित रेशा होता है, यानी मनुष्य के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो देखिए कृत्रिम रेशे जो होते हैं यानी आर्टिफिशियल रेशे जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो याद रखिएगा कि 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है, मानवकृत रेशा यानी मैन मेड फाइबर, और दूसरा क्या होता है, संश्लेषित रेशा या रासायनिक रेशा, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल या सिंथेसिस फाइबर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मानवकृत रेशा को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मानवकृत रेशा को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं। रेयान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रेयान का मतलब होता है कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि रेयान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो सूर्य की किरणों को परावर्तित करना होता है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाकर पूछ सकता है कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करना जो है किसका शाब्दिक अर्थ है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रेयान, दूसरा ऑप्शन दे देगा नाइनॉन, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको आर्लॉन, और चौथा ऑप्शन दे दिया डेक्रॉन स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करना जो है ये किसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो रेयान का होता है। रेयान को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कृत्रिम रेशम बोलते हैं। ठीक है, रेयान को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके जो
रेशे होते हैं वो रेशम के समान जो है सॉफ्ट होते हैं, सिल्की होते हैं, यानी चमकदार होते हैं, और वजन में भी क्या होते हैं, हल्के होते हैं स्टूडेंट। इसीलिए क्या हुआ, इसे हम कृत्रिम रेशम बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल रेशम हम किसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल रेशम जो है किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि रेयान को जो है आर्टिफिशियल रेशम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रेयान के क्या है, प्रकार होते हैं स्टूडेंट, यानी रेयान जो है, रेयान के प्रकार, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि रेयान जो है, रेयान को बनाने की विधियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेयान को बनाने की क्या क्या विधियां होती है, या किन किन विधियों से जो है रेयान को बनाया जाता है, ये भी हो सकता है, और टाइप्स ऑफ रेयान भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए रेयान के प्रकार में पहला क्या है, नाइट्रोसेलुलोज है, दूसरा है विस्कस, और तीसरा क्या है, कुप्रामोनियम। ठीक है, ये क्या है, ये सब आपके टाइप्स ऑफ रेयान है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं संश्लेषित रेशा या रासायनिक रेशे के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए संश्लेषित रेशा क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि नाइनॉल होता है, डेक्रोन होता है, आर्लॉन होता है, फाइबर ग्लास होता है, एक्रिलिन होता है, डरवन होता है, टेरिलिन होता है, सारन होता है, और डायनेल होता है स्टूडेंट। ये क्या है, ये आपके जो है क्या है स्टूडेंट, ये आपके संश्लेषित रेशा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपको पूछा जा सकता है कि नाइनॉल जो है वो कैसा रेशा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मानव निर्मित रेशा है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषित रेशा है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक रेशा है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जानवत रेशा है। तो हम क्या बताएंगे कि जो नाइनॉल है वो क्या है, आपका संश्लेषित रेशा है। क्या है स्टूडेंट, आपका जो है संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नाइनॉल है। आपको सारे रेशे जो है याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, कौन आपका सिंथेसिस वाला रेशा है, और कौन सा आपका जो है मानव निर्मित रेशा है, और कौन सा आपका प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे में वनस्पतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, आपके तने के रेशे कौन कौन से होते हैं, पत्ते के रेशे कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको एकदम बिल्कुल रटना होगा। और रटने के लिए क्या है स्टूडेंट, हम आपको देखिए फ्लो चार्ट से आपको बता रहे हैं। फ्लो चार्ट से क्या होगा, आपको इजी में सब कुछ आप समझ में आ जाएगा। दोनों फ्लो चार्ट एक जगह लिख लीजिए, एक पेज पर आप क्या है वनस्पतिक जगत के पूरे रेशे को आप लोगों ने लिख लिया, और दूसरी जगह पे क्या करेंगे, आप ये कृत्रिम रेशे को लिख लिए। दोनों पेज आमने सामने रहेगा तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये सब क्या है, आपको याद करना पड़ेगा कि जो टेरिलिन है वो कैसा रेशा है। तो इसी तरह से जो है आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे नाइनॉल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो नाइनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम जादुई रेशा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, जादुई रेशा बोलते हैं। किसको, नाइनॉल को बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आपका रेयान को हम क्या बोलते हैं, तो रेयान को हम कृत्रिम रेशम बोलते हैं। यहाँ पर दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमने बता दिया। जो भी बच्चे हमारे टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नाइनॉल से हमेशा क्वेश्चन आता है कि जादुई रेशा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि नाइनॉल को कहते हैं। अभी स्टूडेंट आप लोगों को क्या है, एक एक जो है मतलब रेशा एक एक, जैसे कपास हो गया, कपोक हो गया, लिनन हो गया, जो भी आपके सिलेबस में हम एक एक अभी फिर से स्टडी कराएंगे। अभी तो ये आपको फ्लो चार्ट से एक जगह दे रहे हैं, और टॉपिक वाइज मतलब कपास मतलब बीज वाले रेशे कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में एक मतलब एक उठाकर कपास के बारे में पढ़ाएंगे, लिलन के बारे में पढ़ाएंगे। ये सब आप लोगों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए घबराइए मत। अभी उनका सारा क्वालिटी ये सब कुछ आप लोगों को आगे दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में ये आपको हम बताए हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों का जो सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर का कोर्स का क्या नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा। क्या नाम है आपका, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य है। ये आपका क्या है, को करिकुलर का पेपर का नाम है। और इसका क्या है, 80 वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट, चैप्टर के साथ, एमसीक्यू के साथ, और क्या है प्लस प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके साथ, यानी 2023 का जो पेपर हुआ है स्टूडेंट उसके साथ हमने इसमें कराया है स्टूडेंट। आप लोग वहां पे जाकर आप लोग चैप्टर वाइज और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लीजिए। आप मेजर होम साइंस के साथ साथ क्या है, को करिकुलर भी आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, आप लोग का एग्जाम है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जून में या जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास समय कम है, आप लोग पहले क्या करिए,
इसको भी आप लोग डेली होम साइंस का भी लेक्चर देख लिया करिए, और प्लस कोशिश करिए कि दिन में 2-3 वीडियो जो है आप लोग को करिकुलर का भी देखकर उसका नोट्स आप लोग बना लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। हमने आपको बताया कि कुछ विशिष्ट विशिष्ट क्या होती है, शब्दावली होती है आपका टेक्सटाइल में। तो देखिए कोए का मतलब क्या होता है, कोए जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉट्स बोलते हैं। तो कोए का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि पका हुआ कपास का फल। जो बच्चे हमारे टीजीटी पीजीटी, याद रखिएगा टीजीटी पीजीटी और नेट, ठीक है, ये सब की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक, ये लेक्चर जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ओटना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या होता है कि बिनौले को कपास के रेशों से अलग करना, ठीक है। जब कॉटन जब तैयार हो जाता है स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं ना कि उसका फल क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें से रुई जैसा निकलता है। तो उसको क्या करें, अलग करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, गिनिंग या ओटना बोलते हैं। फिर क्या है, धुनाई। धुनाई को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि रेशों से धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो कार्डिंग का मतलब क्या होता है, यानी धुनाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप देखते हैं जहां पर होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके फाइबर को अलग करते हैं, फिर इसमें जो बीज होते हैं उसको निकालते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं या धुनाई बोलते हैं। तो ये जितने भी धूल कण, मिट्टी और ये सब जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियां का मतलब क्या, कि गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है। अगला क्या है आपका, मिश्रित करना, यानी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के रेशे को मिलाना, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के रेशे को क्या करते हैं, मिलाने को हम क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, तो ब्लेंडिंग या मिश्रित करना। फिर अगला क्या है आपका, पोनी करना, यानी सिल्वरिंग करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सूत की कताई से पहले क्या करते हैं, हम पोनी बनाते हैं, ठीक है। यानी जो सूत चरखे में काटने से पहले क्या करते हैं, उसका गट्ठर करके उसका पोनी बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग या फिर पोनी करना। फिर अगला क्या है आपका, कताई यानी स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि धागे का निर्माण करना। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, धागे का निर्माण करना। फिर अगला क्या है आपका, परिसज्जा यानी फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब क्या होता है, या फिनेसेस बोलते हैं, फिनिशिंग भी बोलते हैं, फिनेसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परिसज्जा बोलते हैं। फिर क्या है आपका, सिकुड़न। सिकुड़न को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, सिकुड़न या श्रिंकेज बोलते हैं। जैसे कोई भी वस्त्र होता है तो अगर भीग जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ कर मतलब छोटा हो जाता है ना स्टूडेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। फिर अगला टर्मिनोलॉजी क्या है आपका स्टूडेंट, तो प्रत्यास्था है, यानी एलासिटी है। एलासिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो खींचने के उपरांत पूर्व आकृति वापस ग्रहण कर लेने की क्षमता। जैसे रबड़ वगैरह होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रेट होकर उसको खींचते हैं तो फिर अगर उसको हम वापस छोड़ते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करता है, फिर से वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलासिटी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इजी होती है और कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, प्रतिस्कंदता यानी रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब क्या होता है कि रेशों की मूल रूप से वापस ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। यानी कि रेशे क्या है, मूल रूप से, यानी जिस रूप में थे पहले फिर से वो वही रूप ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्कंदता बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये दोनों टर्म जो प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्यास्था का मतलब क्या हुआ कि रेशे को हम खींच रहे हैं, फिर वो छोड़ देने पे क्या हो रहा है, अपनी पूर्व आकृति में आ जा रहा है, वो हमारा क्या है, आपका एलासिटी में है। और रेजिलेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब वो मतलब रेशा जो है वो फिर से क्या हो, मूल रूप में अपने आप मतलब उसको ग्रहण करने की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, वही हमारा क्या है, रेजिलेंसी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग वीडियो दीजिए और उन्हें क्लास के बारे में बताइए। किसी चैनल पे क्या है, आप लोगों का को करिकुलर का क्लास पहले से अवेलेबल है स्टूडेंट। आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जो बच्चे हमसे फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर पढ़े हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर के तक ऑलरेडी वो अपना जाकर पढ़ लेंगे। जो बच्चे नए हैं तो वो जाने की इसी चैनल पर क्या है, को करिकुलर की कोर्स भी आपकी चलाई जाती है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका यूट्यूब पर चार्ज नहीं देना है, फ्री एंड कॉस्ट आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं, तो मेरा ये दावा है स्टूडेंट कि वो लोग क्या है 75 यानी आप लोगों का जो है 75 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आप 60+ आप यहाँ से सही करेंगे स्टूडेंट, ये मेरा दावा है। सिर्फ आप क्या है, मेरे साथ आप बने रहिए और जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक वाइज आप उसको रोज का रोज स्टडी करिए और जो मॉडल पेपर दे दिए हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए। तो आप क्या है 60+ आप लोग आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जिस तरह से हम आप लोगों के लिए गैपिंग नहीं कर रहे स्टूडेंट, उसी तरह से आप लोग भी कर्मठ होके अब स्टडी को आप लोग प्रॉपर वे में ले लीजिए, क्योंकि इस बार क्या है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, सब्जेक्टिव नहीं है स्टूडेंट। याद रखिएगा, बी केयरफुली। आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो आप लोगों की जो है तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्वालिटी ऑफ फाइबर्स बचा हुआ है स्टूडेंट, तो उसको जब हम मतलब हर रेशा जैसे पढ़ाते जाएंगे ना तो उसकी क्वालिटी जो है वहां पर बताते जाएंगे। आज क्या है आप लोगों का फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब जो अगली क्लास आप लोगों की लगेगी तो वो सेकेंड यूनिट की लगेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।